हमारे सामने तो ठाकुर जी साक्षात विराजे रहते हैं और हम जी मन जईजो, हाँ यूं मत जईजो। बताइए, सामने ठाकुर जी जीमने को तैयार बैठे हैं, उनके तो उसमें हो रही है विलंब और दूसरों को कह रहे जी मन जईजो। माफ करिएगा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं कोई आरोप लगा रहा हूं, नहीं भाई, मैं खुद ही कुछ नहीं करता, आप पे आरोप कैसे लगाऊं। लेकिन खाली एक आपको एक निवेदन के रूप में कह रहा हूं। मिले हुए ठाकुर जी की तरफ ध्यान न देकर कंस कैसे खुश हो, ये चेष्टा पूतना कर रही है कृपानाथ। इसी से उनका वह ऐसा हाल हुआ। इसलिए ध्यान दीजिए, ठाकुर जी जब सन्मुख हो तो हम उनको रिझाने की सोचें, जगत को रिझाने की नहीं सोचें। बाकी पूतना चाहती तो उस समय बड़ा अच्छा भाव बना लेती है, प्रभु अब तक जो हुआ सो हुआ, पर मैं झूठ मूठ की मां बन के आई हूं, अब आप ऐसी कृपा करें कि एक दिन मैं सच में आपकी वास्तविक मां बन जाऊं। ऐसा भी तो भाव बना सकती थी, पर नहीं, कंस खुश हो जाएगा, इसको लेके वहां जाओ, इनाम देगा। भगवान के फिर लो इनाम, लो इनाम की पड़ी है तुमको तो लो इनाम लो। और भगवान ने एक जोर का घूसा लगाया, पूतना धड़ाम से धरती पर गिरी। एक बगीचा था, कंस का ही था। कंस जिस पे खुश होता था उनको भेजता था उस बगीचे में पार्टी मनाने के लिए, जाओ वहां मजे करके आओ। और वो दूसरों की स्त्रियों को लेके वहां आते थे, व्यसन होता था, मांसाहार होता था। ठाकुर जी का मन था मेरे गांव के नजदीक ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर इस प्रकार का विषय संबंधी व्यवहार हो। ऐसी कोई जगह मेरे गांव के नजदीक नहीं होनी चाहिए। कृपानाथ, इसलिए ठाकुर जी ने पूतना को वहीं पटका, पड़ी जोर की आवाज हुई। तब सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, क्या हो गया क्या हो गया। और सबने देखा ये तो कोई भयंकर राक्षसी पड़ी है, और छोटी मोटी नहीं भाई, 18 किलोमीटर पूरा उसका मामला। हाँ, पूरे 18 किलोमीटर का मामला, लंबी चौड़ी ऊंची नीची सब मिला के। और बाल कृष्ण लाल उसकी छाती पर खेल रहे हैं, जैसे कभी कभी अपने मसूरिया पहाड़ी पर लाइट चमकती दिखती है ना ऐसे ही ठाकुर जी पूतना के छाती के ऊपर चमकते हुए से, एकदम काली, एकदम कोयला भी क्या है, ऐसी खतरनाक काली, और इसके ऊपर एकदम चमकते हुए श्रीअंग वाले ठाकुर जी ऐसे चमक रहे हैं। अब जशोदा जी दौड़ी दौड़ी आई, हाय हाय मेरे लाला को उतारो, ये भूतनी कहां से आ गई, हे भगवान ये कहां से आ गई, हे शंकर भगवान ये कहां से आफत आ गई, मेरे लाला है उतारो। तब फटाफट ग्वाल बाल ऊपर चढ़े, लंबे लंबे केश पूतना के बिखरे हुए थे, उसी को ही पकड़ के चढ़े। अब आप सोच लो 16-18 किलोमीटर की पूतना है तो उसके बाल की साइज क्या होगी। उसको पकड़ करके सारे ग्वाल बाल ऊपर चढ़े, ठाकुर जी को लाना है भाई नीचे। ऊपर चढ़े, फिर माथे पर तो पहुंच गए, माथे पर पहुंच करके यहां से इधर तो नहीं चढ़े, इधर साइड से आए, यहां से आके यहां तक आ गए, यहां आ गए, यहां आ गए। और अब छाती पर कैसे जाए, बीच में इतना बड़ा नाला। अब 18 किलोमीटर के हिसाब से आप गैप की कल्पना कर लो, कितना अंतर होगा बीच में। अब जाएं कैसे, ये कैसे फांदे, ये कैसे कूदें। तो कहा भाई युक्ति करनी पड़ेगी। अब ग्वाल बाल युक्ति तो जानते ही, ब्रजवासी युक्ति तो जानते ही, ग्रामीण लोगों के पास में युक्तियां बहुत होती, बहुत युक्तियां होती। एक हमने कहीं सुनी थी बात कि बहुत बड़े बड़े इंजीनियर एक गांव में कोई काम करने गए थे, सरकार ने कहा भाई ये काम करो, तो गए बेचारे, सुबह से शाम तक परेशान हो गए, वो काम नहीं हुआ।
तो एक ग्रामीण ने पूछा क्या समस्या है, आप क्या परेशान है? बोले तुम जाओ, तुम क्या समझते हो, हम लंदन से डिग्री लेके आए हैं, वो क्या मैं अमेरिका से आया हूं, वो क्या मैंने बंबई में ली है, तुम क्या समझते हो? और उसने कहा बताओ तो सही समस्या क्या है। बोले ये जो पतला वाला पाइप है, इस पाइप को काटे बिना इसमें से तार पास करना हम सुबह से लगे, हो नहीं रहा है। वो बोला मैं अभी कर दूं, क्या करें? खेत में से एक चूहिया पकड़ के लाया, उसकी पूंछ पर तार बांध दिया, उसको पाइप में छोड़ दिया, वो सर्र करके निकली तार पीछे पीछे निकल। तो कहने का मतलब ग्रामीण लोगों के पास में युक्तियां होती हैं, दिखने में लगते हैं ये भोले भाले, लेकिन वो युक्ति बहुत जानते हैं, बहुत युक्तियां जानते हैं। वो अपने ये टॉफियों की वो थैलियां, ये गुटका वुटका की थैलियां, उसको ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के उसकी थैली बना देते हैं। गांव में माइया उससे थैली बना देती है, बहुत युक्ति जानते। अजी पुराने जो कपड़े हैं उनको जोड़ जोड़ तय करके उसका बिस्तर बना देते। तो गांव के युक्ति होती, तो उन ब्रजवासियों ने भी युक्ति करी। क्या युक्ति करी? पूतना का कान का कुंडल खोला और उसको लाके यहाँ फिट किया, तो कुंडल गोल गोल कुंडल था, वो एकदम बराबर यहाँ सेट हो गया। तो वो एक तरह का वो ब्रिज बन गया, उसके ऊपर से चढ़ करके और फिर छाती पर आए, फिर बाल कृष्ण लाल को लिया और फिर उसके पेट से फिसल पट्टी की तरह सर्र करते हुए नीचे उतर करके आए और माँ यशोदा की गोद में बाल कृष्ण लाल को दिया। मैया तो छाती से लगा करके व्याकुल हो गई, है भगवान मेरे छोटे से छोरा को कहाँ ये भूतनी ले गई थी। राम 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 राम। लाला के एक एक अंग को देख रही है, कहीं किसी भी अंग पर कहीं कुछ वो तो नहीं हुआ, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। वो सब कृपानाथ सबसे पहले तो लाला की नजर उतारी। कैसे नजर उतारी? गाय की पूंछ घुमा करके नजर उतारी, गाय की पूंछ लेकर के और ठाकुर जी की नजर उतारी भाई। और उसके बाद में भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया ठाकुर जी को। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र से स्नान करा। पुनर्गो रजसार्भकम, फिर बाद में ठाकुर जी के श्रीअंग पर गाय की चरण रज लगाई। मेरे भाई बहन, हम लोग सोचते हैं गाय खाली दूध देने का ही काम है, लेकिन गाय कितनी महिमावंत है। आप सोचिए कि जिसकी चरण रज को भगवान भी अपने श्रीअंग पर धारण कर रहे हैं। फिर भगवान के 12 अंगों में गोबर लगाया, माथे पर, गले पर, दोनों हृदय के ये मध्य में, भुजाओं पर, पेट पर, वो सब पीछे पीछे 12 अंगों में गाय का गोबर लगाया। और भगवान के ही नामों से उनकी रक्षा विधि गोपियां करने। एक दो गोपियां ही होशियार, मैं हड़कोआत करूं, और वो गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, ऐसे ऐसे सब नाम लेकर के उनकी भगवान का हल्कात कर रही, मतलब वो नजर उतार रही। नारद जी हंस रहे, देखो आपके नाम से आपका ही टोटका हो रहा है, मतलब आपके ऊपर आपका नाम भारी है आपके ऊपर आपका नाम भारी है। इस प्रकार भगवान के मंगल में नामों से और उनका नजर उतारी गई। और उसके बाद माँ यशोदा बाल कृष्ण लाल को पालने में पढ़ाती है। अब ग्वाल बालों ने कहा भाई इसका पूतना का क्या करें? किसी ने कहा पड़ी रहने दो ना, बच्चे खेलेंगे ग्वाल बालों ने कहा क्या खेलेंगे, इस मरी हुई पूतना के शव के साथ खेलेंगे क्या? अरे पड़ी पड़ी दुर्गंध करेगी तो पूरा गांव दुर्गंध से भर जाएगा, इसको तो जला देना चाहिए। तो क्या फिर जलाओ। तो पूतना को जलाया गया। अब पूतना जब जल रही है, पूतना जब जल रही है, तब भैया ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है कि क्या कहा जाए। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत सारे खुशबूदार पेड़ों की लकड़ियां जल रही हो, ऐसी खुशबू चारों तरफ फैल गई।
नंद बाबा जो आ रहे थे मथुरा से कंस को कर दे करके, उन्होंने भी धुआं उठते हुए देखा तो वो दूर से सोचने लगे कि ये धुआं किस बात का उठ रहा है, ये धुआं किस बात का उठ रहा है। तब भैया जब वहां पहुंचे और ये धुएं में इतनी खुशबू कैसे आ रही है, नजदीक गए, जब पूरी घटना पता चली कि ऐसे ऐसे ये भूतनी आई थी और इसने ऐसा ऐसा किया, ओहो, दौड़ करके अपने घर गए, अपने लाला को हृदय से लगाया, माँ यशोदा को सावधान किया, अरे तू ध्यान नहीं रखती, मैं एक दिन के लिए क्या गया पीछे से ये सब ऐसा हो गया, तूने इस लाला को दिया क्यों? बोले मुझे क्या पता था, वो इतनी बढ़िया कपड़ा अपड़ा पहन के आई थी, इतने सुंदर गहना पहन रखे। बोले तू उसी में मगन हो जाती, तेरे कमी है क्या गहना कपड़ा की जो दूसरों की तुम देख रही थी? बोले नहीं, वो डिजाइन ही अलग थी। नंदराय जी ने कहा इस डिजाइन के चक्कर में ही, इन गहनों कपड़ों के चक्कर में ही लाला को देख ये ले गई। इसलिए भैया ठाकुर जी के विराजते तो अपना पूरा ध्यान ठाकुर जी में ही रहना चाहिए। श्री आचार्य चरण ठाकुर जी की इस लीला को निरोध लीला कहते हैं। निरोध लीला माने अपने प्रेमी जनों के मन को ठाकुर जी खुद अपनी लीला करके और अपनी तरफ बांध लेते हैं। इस घटना के बाद सब गोपियों का, ब्रजवासियों का मन ठाकुर जी में ऐसा बन गया कि पल पल उन ब्रजवासियों को ठाकुर जी की चिंता रहती। अजी जैसे आप घर में कोई छोटा सा भी कुछ बर्तन भी गिरता है तो माँ तुरंत अपने बच्चे को याद करती, वो कटे करती कि नहीं करती? बोलिए ना। कहीं सड़क पर भी धमाका होता तो कहते वो कहाँ है? अजी सड़क की बात, घर, बस इसी को निरोध कहते हैं कि पल पल में अपने पुत्र की याद जैसे मां को होती रहती है, ऐसे ही अपने ठाकुर जी की पल पल में याद वैष्णव को होती रहे, यही निरोध लीला है। ठाकुर जी ने शकट भंजन किया, तृणाव्रत का उद्धार किया, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी की नामकरण विधि करी और वह नामकरण संस्कार जो ठाकुर जी का है वो गौशाला में हुआ, गोष्ठ में हुआ। गोष्ठ में ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। ठाकुर जी के हृदय की इच्छा थी कि मेरा जन्मोत्सव तो ब्रजवासियों के बीच में हुआ, कोई एक उत्सव तो मेरा गायों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि मैं आया तो गायों के लिए हूं। इसलिए ठाकुर जी का नामकरण संस्कार जो है वो गोष्ठ में संपन्न हुआ। इसके बाद में कृपानाथ श्री ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए। श्री ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए। कृपानाथ, बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनके उत्पातों की कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे सीधे सीधे किसी की भी गोद में जाते हैं, किसी के पास बैठे रहते हैं तो देखने वाले सोचते हैं तो बहुत छोरा सीधा है, तो आगे भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन ज्यों ज्यों बड़े होते हैं, ज्यों ज्यों उनकी इंद्रियों में सामर्थ्य बढ़ती है, त्यों त्यों भैया फिर उनके उत्पात निकल निकल के आते हैं। तो जो ठाकुर जी इतने समय तक पालने में झूलते बड़े सूदे सज्जन लगते थे, अब भैया धीरे धीरे उनकी करतूत प्रकट होने लगी। अब ठाकुर जी क्या करतूत कर रहे हैं? सबसे पहला काम ही ठाकुर जी ने अपनी लीला में किया माखन चोरी का काम। माखन चोरी का काम किया श्री ठाकुर जी ने। और माखन चोरी भी क्यों करी? क्योंकि ठाकुर जी अपने घर में मैया का दिया हुआ माखन खाते थे। गोपियां आते देखती थी और गोपियां सोचती थी हमारे घर भी आकर माखन खाए, ऐसा योग कब आएगा? ये कितने प्रेम से माखन खाते हैं, पर क्या ये अपने घर का ही खाएंगे? हमारे घर के माखन में कभी ये भाग्य नहीं कि हमारे घर का भी माखन कभी वो खाएंगे। तो भाई श्री ठाकुर जी ने उन गोपियों के मनोरथ को पूरा करने के लिए ये लीला करी। ब्रज घर घर प्रगटी भगवान ने छोटे छोटे ग्वाल बालों का झुंड बनाया और छोटे छोटे ग्वाल बालों का झुंड बनाकर घर घर जाकर के माखन चोरी करना शुरू कर दिया। हालांकि गोपियों ने पहले विरोध नहीं किया, सोचा बच्चे ऐसे ही खेल करते हैं। लेकिन भैया जब ये खतरा बढ़ने लग गया, बर्तन फूटने लग गए, माल गायब होने लग गए, तब फिर गोपियों को चिंता होने लगी।
ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधी माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खा। अब गोपियों के चाव हो गया, आपस में मिलते हैं, तेरे घर चोरी हुई? बोले हाँ मेरे तो हुई। अरे मेरे घर अभी नहीं आए, तो भाई तू भी भाव कर, तेरे घर भी चोरी करने आएंगे। ऐसे गोपियां कि भाई तेरे ये हुआ कि नहीं हुआ, तो चोरी वैसे सब आपस में कर रही हैं। ब्रज बनिता यह सुनि मन हर्षित, सदन हमारे आवे। मन में प्रतीक्षा करती कि हमारे घर आवे। और माखन खात अचानक पावे। गोपी क्या कर रही है? मन ही मन खुशी होती कि कब हमारे घर आके माखन चुरावे। लेकिन हरी गोपी तेरे घर आकर माखन चुरावेंगे तो तुझे क्या मिलेगा? बोले माखन खात अचानक पावे, तो बुझ भरी उरही छुपावे। जब इनको अचानक माखन खाते हुए देख लूंगी तो झट पकड़ करके और अपनी छाती से लगा के छुपा लूंगी। भुज भरी उरही छुपावे। और मन ही मन अभिलाष करत सब, हृदय धरतिया ध्यान। सूरदास प्रभु को घर में ले, देहो माखन खान। ब्रज घर घर प्रगटी यहाँ बान। कृपानाथ। कोई कहती मैं तो इनको घर में जब आएंगे माखन चुराने तो मैं तो खुशी खुशी इनको माखन खाने को दे दूंगी। कोई कहती मैं पकड़ के हृदय में छुपा लूंगी। ऐसे गोपियां सब मनोरथ करती हैं भगवान के लिए, और भगवान भी सबका मनोरथ पूरा करने के लिए घर में आती हैं। अब भैया जब गोपी का मनोरथ है जब गोपी का मनोरथ है ठाकुर जी को घर बुलाकर माखन खिलाने का, तो फिर वो ठाकुर जी को पकड़ने की चेष्टा क्यों करती है? फिर ठाकुर जी को पकड़ने की कोशिश क्यों करती है? तो ध्यान दीजिएगा, वो पकड़ने की चेष्टा के पकड़ने की चेष्टा के बहाने जो श्री ठाकुर जी के श्रीअंग का स्पर्श सुख प्राप्त होता है, वो पाने के लिए ये सब करती है। अजी रंग जब लगाते हैं ठाकुर जी होली में, गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, तो गोपियों को ठाकुर जी के हाथ का रंग लगा के बड़ा सुख मिलता है। तो फिर ये नाटक क्यों करती है, भक्ति क्यों है, आनाकानी क्यों करती है? तो गोपी कहती सीधे सीधे रंग लगावे तो होरे से रंग को यूं लगा। अब आप लोग आपस में प्रेम से रंग लगाएंगे तो क्या? तो तब तो ऐसे लगाएंगे। लेकिन जब कोई जबरदस्ती लगाता है तो फिर उसको लगता है कि भाई ये हाथ में नहीं आ रहे हैं, भग रहे हैं, तो सोचता है कि भाई इसको तो फिर कहीं रंग जल्दी से लगाना चाहिए, तो फिर वो रंग लेके और पूरा ऐसे करते कि नहीं करते? बोलिए ना। तब आप ही सोचो कि यूं रंग लगाए हुए में सुख है। तो भैया बस ये सुख पाने के लिए गोपियां जो है रंग खेलते समय आनाकानी करती है। कान्हा मत मारे पीछे, मेरे घर सास लड़ेगी, ए जी सास लड़ेगी, मेरे घर ननद लड़ेगी। कान्हा मत मारे पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी। वो
गोपी जो आनाकानी कर रही है, गोपी जो ऐसा कर रही है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे खाली ठाकुर जी के श्रीअंग का स्पर्श पाने की भावना है। खाली श्री ठाकुर जी के श्रीअंग का स्पर्श पाने की भावना है। श्रीअंग का स्पर्श पाने की भावना है। जो दधिदान ठाकुर जी मांगते हैं, अजी ध्यान दीजिए, श्री ठाकुर जी जो दधी का दान मांगते हैं, तो दधी का दान जो ठाकुर जी मांगते हैं, तो कृपानाथ वह जो दधी का दान ठाकुर जी मांगते हैं, तो गोपी को ठाकुर जी को दधी का दान देने में क्या समस्या है? ठाकुर जी को दधी का दान देने में क्या समस्या है? ये दही है किसके लिए? आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैया को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैया को, ए जी कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैया को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैया को, अरे न्यारो ही जमाए दही राख्यो गोपाल, ओ दही राख्यो दर्शन की प्यासी गुजरिया, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैया को, न्यारो ही जमाए दही राख्यो गोपाल। तो कोरी मटकी में गोरी गैया को ताजो नयो दही जमा करके रखा। किसके लिए रखा है? बोलिए ना, ठाकुर जी के लिए रखा है। ये ठाकुर जी के लिए रखा है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के लिए रखा है, लेकिन फिर भी गोपी दान देने में आनाकानी क्यों करती है? फिर भी वह गोपी दान देने में आनाकानी इसलिए करती है क्योंकि उस आनाकानी करने से जो झकझोरन हरि अंग को परसवो, उस झकझोरन में जो श्री ठाकुर जी के अंग का स्पर्श प्राप्त होता है, उस लोभ से गोपी ये करती है, बस और कुछ नहीं। कृपानाथ गोपी की खीज में भी, गोपी की खीज में, गोपी की रीज में, सब जगह रसिकों का तो लोभ ही रसेश्वर का बस वो है, बस वो है। इसलिए गोपियां ऐसा करती हैं। करुणा निधान दधी मत करके माखन निकाल कर छीके पर रखती है, और सब रखने के बाद में घर में बैठी बैठी इंतजार करती है। छेलड़ा हो छेलड़ा माखन रागे